मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। तो आज हम इस प्रमेय को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है और इस चित्र में आपको समझना है कि इस वृत्त में आपको दो जीवा दिखाई दे रही है। पहली जीवा है आपकी ए बी और दूसरी जीवा है आपकी सी डी। तो यहाँ पे सी डी जीवा बड़ी है ए बी से, ठीक है। और हमें ये सिद्ध करना है कि बड़ी जीवा यानी सी डी ये केंद्र से निकट है। तो अर्थात केंद्र से इसकी दूरी है ओ एन और छोटी जीवा की दूरी है ओ एम। तो ये ओ एन जो दूरी है ना, ये कम है किससे? ओ एम से। हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है, दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र है ओ, जीवा इसकी है सी डी और ए बी, और सी डी जीवा बड़ी है ए बी से। सिद्ध हमें करना है ओ एन जो दूरी है, चित्र में देखिए ओ एन जो दूरी है बड़ी जीवा से, ये दूरी कम है कौन सी दूरी से? ओ एम से। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको रचना के पद लिखने हैं। रचना में आपको लिखना है ओ डी और ओ बी को मिलाया। फिर उपपत्ति में हम लिखेंगे, जो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उपपत्ति जब आप लिखोगे तो पहला काम आप करोगे, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर। ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात जो ये ओ एम लंब है ये ए बी को ए एम और एम बी में बांट देगी समान भागों में। अर्थात एम बी जो है, ये जो टुकड़ा है ये आधा है, किससे आधा? ए बी से। एम बी आधा है ए बी का। इसी प्रकार एन डी आधा है सी डी का। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे कि एम बी बराबर 1/2, आधा यानी 1/2 ए बी का, और एन डी बराबर 1/2 सी डी का। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो जीवा थी वो बड़ी जीवा सी डी थी, छोटी जीवा एम बी थी। तो छोटी जीवा का टुकड़ा जो हुआ वो हमारा एम बी, ये छोटा है, बड़ी जीवा के टुकड़े एन डी से। तो एम बी एन डी से छोटा है। ये आपका आ गया परिणाम नंबर फर्स्ट, अर्थात परिणाम नंबर 1। और इसका कारण आप लिखोगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब हम इसी चित्र में देखते हैं कि ओ एम बी एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार ओ एन डी भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये इसका कर्ण है ओ बी। तो यहाँ पे हम पहले इस त्रिभुज को लेते हैं ओ एम बी। इस ओ एम बी में कर्ण है हमारा ओ बी स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे आपको लिख देना है त्रिभुज ओ एम बी में ओ बी स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एम बी निकालना है, क्योंकि जीवा का टुकड़ा लेना है हमें, और इसमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जीवा का जो टुकड़ा है, जीवा का संबंध है वो एम बी से है। तो यहाँ पे हम एम बी निकाल लेते हैं। एम बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, इसका पक्षांतरण करके ये हो गया परिणाम नंबर 2। ठीक इसी प्रकार जो ऊपर का त्रिभुज है ओ एन डी, इसमें भी हम यही लिखेंगे। ओ एन डी में ओ डी स्क्वायर बराबर एन डी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही हम लिखेंगे। कर्ण कौन सी भुजा होगी इसमें? ओ डी स्क्वायर। कर्ण होगी हमारी ओ डी स्क्वायर बराबर एन डी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। अब यहाँ भी जीवा का टुकड़ा कौन सी भुजा है हमारी? एन डी। तो एन डी को हम अलग निकाल लेंगे। एन डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, परिणाम नंबर 3। अब हमारे पास ये चीज़ दी हुई है कि सी डी जो जीवा है वो ए बी से बड़ी है, ये दिया हुआ है। तो इनका आधा भाग भी आपस में जो संबंध इसमें है वही इनके आधे में होगा, यानी कि ए बी का आधा 1/2 ए बी और सी डी का आधा 1/2 सी डी। जब ए बी
CD से छोटा है, तो इसका आधा भाग भी CD से छोटा होगा, यानी 1/2 AB छोटा होगा 1/2 CD से। आगे बढ़ते हैं। परिणाम नंबर 1 हमारा था MB और ND का जो संबंध है, MB ND से छोटा है, MB ND से छोटा है, परिणाम नंबर 1 है। तो इनका वर्ग भी हम बना के लिख देंगे, अर्थात MB² और ND², और इनमें जो संबंध है संबंध वही रहेगा। MB ND से छोटा है तो MB का वर्ग भी ND के वर्ग से छोटा होगा। अब हम ये हो गया हमारा परिणाम नंबर 4। अब हम लेते हैं 2, 3 और 4 से। परिणाम नंबर 2, 3 और 4 को देखते हैं तो हम देखते हैं कि परिणाम नंबर जो 4 में MB² है और ND² है, इसका मान परिणाम नंबर 2 और 3 से हम रख देते हैं। तो MB का मतलब है OB² माइनस OM², तो यहाँ पे MB² का मान रख देंगे OB² माइनस OM², और ND² का मान है हमारे पास OD² माइनस ON²। ये मान यहाँ पे हम इसमें रख देंगे परिणाम नंबर 4 में, OB² माइनस OM², ये OD² माइनस ON² से छोटा है। अब यहाँ पे OB बराबर OD है, क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है OB और OD, तो इनके माप आपस में समान है। तो ये समान जो है OB और OD या यहाँ पे कट जाएंगे या हट जाएंगे, ये मान लो दोनों समान है, तो हटा दीजिए इनको। हटाने पर हमारे पास बचेगा माइनस OM² और माइनस ON², जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस OM² और माइनस ON²। अब यहाँ पे जब माइनस के चिन्ह को हटाया जाएगा तो इनका संबंध भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात अब यहाँ पे OM² बड़ा हो जाएगा ON² से। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो OM बड़ा होगा ON से। ठीक है, अब अगर हम इसको इस प्रकार लिखें तो भी कोई गलत नहीं होगा कि ON OM से छोटा है, ON OM से कम है, ON OM से कम है, अर्थात ये दूरी कम है। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि किसी भी वृत्त में जब दो जीवा हो तो बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम।